हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। कई लोग मुझे आवाज़ की शिकायत करते हैं कि मैम आपकी आवाज़ थोड़ी और तेज़ करें या कुछ भी है। देखिए, कोशिश करूँगी मैं कि आवाज़ तेज़ ही हो। चलिए, मैं थोड़ा अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ पे ना मैं एनर्जी पिक करती हूँ जिससे मुझे परेशानी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें और मेरे व्यूअर्स की रेटिंग मुझे बताएं। आज हमारी रीडिंग का आज मेरे पास ये है एक इंडियन टैरट कार्ड मेजर अरकानास के। तो मेजर अरकाना के कार्ड मैं इसमें से लूँगी। जो इंडियंस टैरट कार्ड बना रहे हैं उनको भी इनकरेज करो, इसलिए मैंने ये मंगवाया है स्पेशल। ये इंडियन टैरट कार्ड है, इसका मतलब ध्यान रख देते हैं। चलिए, कोशिश करेंगे हम जानने की। ये आज की रीडिंग जो है यू विजडम है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जो भी स्टोरी है, आपकी लव रीडिंग है, ये कलेक्टिव और टाइमलेस होती है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होएगी। और आप इतनी देर जितने मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन को सोच लीजिए क्या पूछना चाहते हैं, कार्ड से पूछिए, प्रेयर कीजिए, कार्ड आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, मैं एक माध्यम हूँ, कार्ड बताएंगे आपको। ठीक है, कार्ड ही नीचे गिरेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी है। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ क्या। एक मिनट। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं अभी ये कार्ड नहीं लूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स की रीडिंग, व्यूअर्स की एनर्जी देखना चाहती हूँ कि वो जो है इस रिलेशनशिप में किस एनर्जी में है। तो ये आपकी लव रीडिंग है कलेक्टिव्स की, यू विजडम। मेरे व्यूअर्स की डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं ये रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ ताकि मैं अपने व्यूअर्स को अच्छी तरह गाइड कर सकूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की क्या इस टाइम एनर्जी चल रही है। ओके, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी चल रही है, बस इतने ही बहुत। द मून एंड द टावर। देखिए, इस टाइम मेरे व्यूअर्स की ये एनर्जी चल रही है कि वो लोग जो इस, कई लोग तो थर्ड पार्टी से परेशान हैं कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, और कई लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि जो ये इतना समय लग रहा है इस रिश्ते में, ऐसा क्यों है। उनको लग रहा है कि वो हैंग्ड मैन है, बिल्कुल लटके हुए हैं इस सिचुएशन में, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, लवर्स का कार्ड है, तो मे बी आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम में है। एम्परर में भी मैरिड से डील कर रहे हैं किसी पर्सन से, हाई प्रीस्टेस। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। इंट्यूटिव मतलब आपके अंदर काफ़ी जो है सबकॉन्शियसली आपको मैसेज मिलते हैं डिवाइन की तरफ से। आप बहुत फेमिनिन हैं। आपकी जो इनर वॉइस है ना, वो आपको गाइड करती है। तो ऐसे लोगों को हम इंट्यूटिव बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। लवर्स के कनेक्शन में हैं आप। एम्परर, आपका पर्सन मैरिड हो सकता है। ट्विन फ्लेम में ज़्यादातर यही होता है, एक अलग अलग जगह मैरिड है। और ये इंसान की अवेकनिंग हुई है या इसकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। लेकिन अभी हम जो है ये देख रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स को ये लग रहा है कि वो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। मतलब चाह रहे हैं कि लेटिंग गो करना, मतलब चाह नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि लेट गो करना है। इस कनेक्शन में कुछ नहीं नज़र आ रहा, इसको सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। या फिर अनसर्टेनिटी से परेशान है कि यहाँ पे कुछ भी सर्टन जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट,
एक तरह से जैसे हैंगमैन होता है ना, हैंगमैन को हम इसीलिए कहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या तो बहुत ज़्यादा आप अवेकन्ड हो चुके हैं मेरे व्यूअर्स जो हैं, या उनकी अवेकनिंग चल रही है। ये कार्ड हमें हैंगमैन का कार्ड ये भी दिखाता है। मुझे यहाँ पे हैंगमैन के कार्ड को यही देखने में लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में भगवान ने उल्टा टांग दिया है। ना यहाँ पे कोई आपको कमिटमेंट मिल रही है, ना ही आपको एक जो जैसे एक अपने प्रेमी के साथ, या अपने जिसके लिए भी आप पागल है, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, जिसके लिए भी आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, उसकी तरफ से कोई आपको लग रहा है कि उसके भी बराबर इमोशंस हैं आपकी तरह। ठीक है, एक तरफ हम लवर्स को कहते हैं कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है राधा कृष्ण का, देखिए, लेकिन मतलब एक लवर्स का कार्ड एक हार्मनी को दिखाता है, एक पार्टनरशिप को दिखाता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर ये इतना प्यार वाला वो है, तो हमें ना तो हमारे पर्सन की तरफ से कोई ऐसा शो मिल रहा है, शो ऑफ मिल रहा है कि वो हमें बहुत प्यार करता है, इमोशंस हैं उसके, ऐसा कुछ जेस्चर नहीं मिल रहा। तो काहे कि हम लवर्स हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन जैसे होता नहीं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मेरे व्यूअर्स की वो चल रही है। ठीक है, तो ये क्या कनेक्शन है जिसमें हमें जो है हमेशा एक परीक्षा ही देनी पड़ रही है। यहाँ पे मून, कभी थर्ड पार्टी, कभी डिलेज, कभी देरी इस रिश्ते में। तो यहाँ पे बहुत लोग जो है 7 साल पुराना, 7 महीने पुराना रिश्ता हो सकता है आपका, 12 साल पुराना हो सकता है, 13 साल पुराना हो सकता है, या फिर 4 साल, 2 साल। तो ये सारे नंबर जो है सिग्निफिकेंट है। ठीक है, या इन महीनों में कुछ आपके इस रिश्ते में कुछ बेहतरी हो। देखिए यहाँ पे 7 के साथ हमें जो है डेथ का कार्ड मिला है। ठीक है, आपका एक साइकिल एंड हो रहा है, आपकी लाइफ में एक मूवमेंट, पावरफुल मूवमेंट आ रहा है, रिजोल्यूशन, जो आप काफी टाइम से एक चीजों के रिजॉल्व होने का वेट कर रहे थे कि अगर ये कनेक्शन इतना इंटेंस है तो उसमें आपको कंप्लीशन क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, जस्टिस की वेट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे जैसे उनको लगता है कि उनके पर्सन ने बिल्कुल ही उनको जो है पागल बनाया है, उनको दुख दिया है, उनसे चीजें छुपाई हैं। देखिए, क्योंकि इसके नीचे ही फूल का कार्ड है, उनको फूल बनाया है, उनकी इनोसेंस, उनकी जो एक सच्चे होने का फायदा उठाया है। कभी कभी उनको लगता है कि ये रिश्ता हमें दुख देने के लिए मिला था, या हमें कुछ सिखाने के लिए मिला था। देखो, अब हम लोग टैरट रीडर हैं, हम आप लोगों को ये समझाएंगे कि आपको ये रिश्ता इसलिए मिला ताकि आप अपने पे काम कर सकें, आप अपने आप को अच्छा बना सकें। लेकिन एक जो हर इंसान इतना अवेकन नहीं होता ना कि वो इस चीज को सुन के साथ साथ हजम भी कर सके। तो आप हजम नहीं कर पाते इस बात को कि ये रिश्ता हमें सिखाने के लिए मिला है। आपको ये लगता है कि ये रिश्ता तो हमें लटकाने के लिए मिला है, सिखाने के लिए क्या मिला है। तो ऐसी सिचुएशन है आपकी, थोड़ी थोड़ी रिबेलियस और थोड़ी थोड़ी एक जस्टिस की वेट करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, उनको लग रहा है कि कब तक हम इस रिश्ते में एक फूल बन के रह जाएंगे, एक पागल बन के रह गए। ठीक है, ना हमें कोई न्यू बिगिनिंग मिल रही है, ना हमें हमारे पर्सन की तरफ से। अगर ये लवर्स का कनेक्शन यहाँ पे आया है, अगर हम लवर्स के कनेक्शन में, जैसे और बार भी रीडिंग देखी होगी तो उसमें भी लवर्स आया हो अगर, तो उनको लगता है कि हम लवर्स के कनेक्शन में हैं या हम एक सजा भुगत रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी मैं अपने व्यूअर्स की देख रही हूँ कि हर टाइम उनका पार्टनर उनसे चीज़ें छुपाई हैं, उनको अंधेरे में रखा है, उनको क्लियरेंस नहीं दी है, उनको हमेशा एक जैसे कहते हैं ना, एक कई बार क्या होता है, कभी उन्होंने पैम्पर नहीं किया या कुछ भी। ठीक है, या कभी उनको ऐसा जेस्चर नहीं दिखाया जिससे लगे कि जो इमोशंस हैं वो दोनों तरफ हैं। और लवर्स का कार्ड हमें यही दिखाता है कि दो इंसानों को कुदरत ने बांध रखा है, डिवाइन ने बांध रखा है, या दो इंसानों को एक उस मालिक ने, उस परमात्मा ने, उस एंजल्स ने उसको एक्चुअल में जो लवर्स का कार्ड होता है ना, जो हमारा ट्रेडिशनल कार्ड है, उसमें दिखाते हैं कि दो इधर इंसान है बेड़ियों से बंधे और ऊपर एंजल है। मतलब उनका रिश्ता जो है एंजल प्रोटेक्शन में। ठीक है, लेकिन
ऐसा उनको कुछ दिखता नहीं है, तो वो इस चीज से परेशान है, उस जेस्चर से कि ऐसा शो तो नहीं होता। ठीक है, ओके जी। तो ये तो है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अब मैं देखती हूँ अपने व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी के, वो क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। जो मुझे अगर कुछ वो निकालना होगा क्लियरेंस, तो मैं क्लियरेंस निकाल लूंगी। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में पहला कार्ड आया है द मून। उधर भी मून आया था, इधर भी मून आया। इसका मतलब आपके व्यूअर्स की लाइफ में सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली जो एक रुकावट, वो थर्ड पार्टी। ओके, नेक्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, ये इंसान वेट कर रहा है चीज़ों के ठीक होने का, कि कब जो है समय का पहिया घूमेगा, समय कुछ ऐसा, कोई जजमेंट डिवाइन की तरफ से मिलेगी, कोई मिरेकल होएगा, कब ये चीज़ें जो है बदलेंगी, कि वो इंसान आपके साथ जो है एक न्यू बिगिनिंग, एक शादी, एक कमिटमेंट आपको दे सकेगा। देखिए, वो भी इंतजार, अगर आपको लगता है ना, तो वो इंसान भी यही इसी फेज को फेस कर रहा है। तो आप टेलीपैथिकली, यहाँ पे मुझे ना ये मैसेज दिख रहा था, जो आप सोचते हैं टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से काफी मैच है। आप अपनी जगह, वो अपनी जगह, वो भी यही वेट कर रहा है कि कब जो है एक समय कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए कि जो है कुछ परिस्थितियां इस टाइप की हों कि वो आपको एक, उसके अंदर इतनी विल पावर आ जाए, इतना डिटर्मिनेशन आ जाए कि इस रिश्ते को एक सक्सेस मिल जाए। ओके, चैरियट का कार्ड। क्योंकि वो उस चीज को, उसको भी रियलाइजेशन है कि बहुत समय निकल चुका है, बहुत समय से मेरा जो पर्सन है या मेरा पार्टनर है वो एक वेटिंग उसमें जोन में डाला हुआ है। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उसके साथ फेयर नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, एक चोर को चोर का पाला खाता है, तो उसको भी ये चीज जो है रह रह के उसको भी सता रही है, वो भी आपको याद कर रहा है, वो भी आपके लिए मे बी बड़ा, मुझे मैसेज मिला कि रो भी रहा हो याद करके। द फूल, वो भी सन द फूल, वो भी एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, वो भी चीजों के ठीक होने का वेट कर रहा है। यहाँ पे हैंग्ड मैन, देखिए हैंग्ड मैन पहले भी आया, हैंग्ड मैन, उसको भी यही सेम, मैं कह रही हूँ टेलीपैथिकली आप लोगों की सिचुएशन मुझे सेम नजर आ रही है कि दोनों थर्ड पार्टी से दुखी हैं। वो अपनी जगह दुखी है, आप अपनी जगह दुखी हो। वो भी यही सोच रहा है कि कब वक्त कुछ एक करवट बदले और कुछ ऐसा हो कि मैं अपने पर्सन के पास जा सकूं। यस एग्जैक्ट, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, कब मैं उसके पास जा सकूं और कब मैं उसको एक जो है एक पॉजिटिव जेस्चर दिखा सकूं। खाली जाना नहीं होता, एक जेस्चर भी वो उस टाइप का मैं उसको दिखा सकूं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। द डेविल, तो बड़ा ऑब्सेशन हो रहा है आपके पार्टनर की, अगर हम एनर्जी देखें, बड़ा फिजिकली भी। जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड में कि पहले में नहीं आया था जजमेंट, तो आपसे भी ज्यादा आपका जो पार्टनर है वो मुझे ज्यादा प्रेयर करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की तरफ से है, और वही जो है ज्यादा दुआएं या ज्यादा प्रेयर या ज्यादा समय बदलने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, एम्प्रेस, देखो बॉटम में एम्प्रेस आया है, क्योंकि अगर आपका देखा जाए ना, तो आप जो हो इस इंसान की नजरों में एक देवी से कम नहीं हो, एक एम्प्रेस से कम नहीं हो, एक उसकी रानी से कम नहीं हो, जो हमेशा उसको एक कंफर्ट देती है, एक फुलफिलमेंट देती है, एक फेमिनिटी जो है उससे मिलती है, एक नर्चरिंग मिलती है। ठीक है, उसको आपके साथ एक अबंडेंट फील होता है। ठीक है, तो वो भी सेम इसी एनर्जी में ही नजर आ रहा है। चलिए अब हम टैरेट से ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की, यहाँ से हमें काफी गाइडेंस मिल गई है, अब हम थोड़ी सी गाइडेंस जो है टैरेट कार्ड से लेना चाहते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। जैसा कि लवर्स का कार्ड हमें मिला है, जजमेंट, चैरियट और न्यू बिगिनिंग, फूल, डेथ का कार्ड मिल रहा है, तो बताइए भगवान जी, अब हम देखते हैं आप दोनों की तरफ से इस रिश्ते में। ओके,
प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है और क्या अड़चने हैं और क्या जो है आगे नेक्स्ट एक्शन है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच क्या चल रहा है। ओके, मे बी आपकी कोई लड़ाई हुई है या फिर ये जो लड़ाई है ये आप लोगों के अंतर मन और दिमाग में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक जो है, जो मैंने अभी एनर्जी बताई है ना कि आप भी वही सोच रहे हो और वो भी यही सोच रहा है कि कब जो है डिवाइन कुछ ऐसा करेगी, या वैसे भी 3D में भी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे काफ़ी आर्गूमेंट या कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच करंटली कैसा चल रहा है। करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। ओके, क्या चाहता है वो, क्या एक्शन लेगा नियर आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले में 1 हफ्ते की विधि, इससे ऊपर नहीं, आने वाले दिनों में क्या एक्शन ले सकता है आपका पार्टनर, ये हम सब देखने की कोशिश करेंगे। ओके, बॉटम में हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स। देखिए आपका जो पर्सन है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंसान जो है, इसको पहले से ही पता है कि बहुत देरी हो चुकी है, बहुत स्लो है, स्लो एनर्जी है इस इंसान की, लेकिन चाहता है ये आपकी तरफ आना। जैसा कि पहले ही कार्ड से मैं पता लग गया था, एम्परर का कार्ड आया था, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, या आप मैरिड हो सकते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा ही सिनेरियो मुझे नज़र आया है। ठीक है जी, अब हम इनको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इसको करके ना ऐसे। ओके, देखिए पास्ट में अगर हम आपके रिश्ते को देखें तो इस इंसान ने हमेशा ही, ये कोई मैरिड होगा आपका पर्सन, अगर मैरिड है, अगर जब भी आप कोई स्टेबिलिटी, एक तरफ तो अगर ये मैरिड है, ठीक है, अगर मैरिड नहीं भी है तो जब आप इससे कोई स्टेबल ऑफर या कोई शादी की बात करते हैं तो ये भागने की या बात बदलने की कोशिश करता है, ये है, ठीक है। और इसी चक्कर में आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखो जब इंसान प्यार में होता है ना तो उसको ये लगता है कि अपने पार्टनर के साथ वो ज़्यादा समय स्पेंड करे, उससे बात करे, उसके साथ एक कंफर्ट फील करे, उसके साथ समय बिताए, तो वो चीज़ें आपकी हो नहीं पाती, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और इस दौरान अगर कुछ समय आपको, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह मैरिड है या आपका फैमिली कुछ भी जो भी मसला है उसके कारण आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो चीज़ें जो है क्लियर होने की बजाय क्या हो जाता है, लड़ाई का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर होने की बजाय एक कॉन्फ्लिक्ट सा आ जाता है आप। तो यहाँ पे मुझे पहला ही बॉटम में जैसे कार्ड मिला था, यहाँ पे आपका टावर हो सकता है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या अगर बात हो भी रही है तो बात कम होती है, लड़ाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड एक कार्ड होता है सक्सेस का, ठीक है। अब हम अगर इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन देखें तो नेक्स्ट एक्शन हमें, पहले तो बहुत स्लो है आपका पर्सन, फिर अगर आता भी है तो जैसे भाग के आता है वैसे ही चला जाता है, मतलब आपको टाइम ही नहीं दे पाता जिसमें आप उससे बात कर सके, आपको कोई क्लैरिटी मिल सके, आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़ सके, आप एक दूसरे के साथ जो है एक कन्वीनियंट एक रिश्ते की इंटेंसिटी को महसूस कर सकें, वो उस चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता। उसी का कारण है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसी का कारण है कि आप जो है जब एक दूसरे से मिल के अलग होते हो तो फिर एक दूसरे के साथ वही चीज़ें, उन चीज़ों को मिस करते हो, और फिर कि क्या फ़ायदा इस रिश्ते का, ये है वो है, आपके मन में ऐसी बातें चलती हैं जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे एक इंसान जो है, हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलता है और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। अगर आप उससे कुछ एक पैम्पर वाली एनर्जी चाहते हो, जैसे मेरे व्यूअर्स, कि हमारा पर्सन भी औरों को जब देखते हो कि वो उसको इतना प्यार करता है, उसको गिफ्ट देता है, उसके साथ घूमता है, उसके साथ ये, देखो कई बार क्या होता है ना, इंसान किसी को देख के भी होता है उसके मन में और ज़्यादा फीलिंग आती है, तो उस टाइम आपके मन में भी होता है कि हमारा पर्सन तो आंदा है, तो अपना मुंह चुप के चला जाता है 2-2 मिनट थोड़ी देर में, ठीक है। तो फिर आपको उस चीज़ को फील होता है, आप उससे, आप जब उस बात को क्लियर करते हो
तो आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और आगे से ये आपका पार्टनर जो है माशाल्लाह किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इसने तो आगे से जवाब मुंह पे ही रखा होता है। आप एक बोलो तो ये 10 बोलता है। या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अपनी सिचुएशन ज्यादा पता है, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे ज्यादा लड़ाई का कारण है ओवर इमोशंस, ओवर फ्लोइंग इमोशंस। तो अगर हम आपके पार्टनर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान दिल से आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं देना चाहता, इसका बस चले तो ये आपके पास से जाए ही ना, क्योंकि आप इसकी एम्प्रेस हैं। यहाँ पे इसको कंफर्ट जोन महसूस होता है, यहाँ पे इसको एक शांति मिलती है, एक प्यार मिलता है, एक अनकंडीशनल प्यार की वाइब्स मिलती हैं। यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम में, ठीक है जी। तो कुदरत हमें इन सब कार्ड के जरिए यही बताना चाह रही है, ये इंसान एक स्टेप लेना चाहता है। देखिए, पहले तो ये इंसान अगर स्टेप भी लेना चाहता है, अगर आपकी तरफ आता भी है तो आता है और जाता है, भागने की वो है, ठीक है। तो अब भी ये इंसान अगर आपके पास आता है, कोई क्लैरिटी या कोई लेके आने के उसमें अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, चाहता है एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना, लेकिन अभी भी जो है ये इनडिसाइसिव है। और आपको लगता है कि आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं, और इस इंसान को भी यही लगता है कि कहीं आप इसके हाथ से निकल ना जाओ, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता। जहाँ इतने इमोशंस हैं, कर भी कुछ नहीं सकता। तो ये है आपकी लव लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन आपके लिए और इसकी तरफ से। अब हम नेक्स्ट एक्शन की कोशिश करते हैं बताने के लिए कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को याद कर रहा है बहुत, आप भी याद कर रहे हो, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में इसको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, अपने पॉजिटिव लम्हों को याद कीजिए, कुछ भी नेगेटिव ये वाली एनर्जी में मत रहिए। ये इंसान लेकिन इसी एनर्जी में, एंजाइटी, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स। एक्शन क्या होगा, आपको कोई गिफ्ट जेस्चर देके ये इंसान मना सकता है, आपको याद कर रहा है, मे बी इसकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, आपसे मिलना और आपको कोई गिफ्ट जेस्चर देना। प्लीज डिवाइन गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। देखिए, अगेन लवर्स का कार्ड, तो ये आपका प्रेम संबंध है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। तो दोनों की तरफ प्रेयर मांगी जा रही है, दोनों तरफ ही इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करने का दिल तो बहुत है, लेकिन थर्ड पार्टी है जोरों शोरों से। अब थर्ड पार्टी देखे कब तक इस रिश्ते से जाएगी, ये इंसान कोई कमिटमेंट दे भी पाएगा या नहीं, ऐसे ही लटका ही रखेगा। वाओ, देखिए थर्ड पार्टी सक्सेस। तो मे भी हो सकता है कुछ बहुत से लोगों की थर्ड पार्टी जल्दी से जाने वाली है और आप इस रिश्ते में विनर होने वाले हैं। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, बहुत अच्छा मैसेज है और आपकी एक न्यू बिगिनिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।